यस, विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब बात करेंगे यहां पे नेक्स्ट, एक टेबल बना देना कुलाधिपति की ना, थोड़ा सा ऊपर टाइटल लिख देना कुलाधिपति। जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डीन। और उनके भी बड़े पद होते हैं जो पूरे यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं? हेड होते हैं, उनको बोलते हैं, एक एक यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं उनको बोलते हैं कुलाधिपति, वाइस चांसलर। क्या बोलते हैं? वाइस चांसलर, है ना। उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो कुलाधिपति को कितने भागों में डिवाइड कर दोगे बेटा? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक बात बताओ, मैंने आपके नोट्स में कुछ भी नहीं छोड़ा, और वापस जब नोट्स मिलेंगे आपको यूट्यूब के चैनल के नीचे बायो लिंक में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जैसे आप बायो लिंक में जाओगे और टिक करोगे तो आपको देश की पॉलिटी के नोट्स प्राप्त हो जाएंगे बाय पीडीएफ फॉर्मेट में। आ जाइए नेक्स्ट बात करें यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम सुना ही होगा, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय। और दूसरा है यहां पे विधि विश्वविद्यालय, लिखना यहां पे नेक्स्ट विधि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय। और तीसरा लिखना यहां पे अन्य सरकारी विश्वविद्यालय। ठीक है, अन्य सरकारी विश्वविद्यालय। ठीक है, अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पे? अजमेर। और जोधपुर विधि सेंटर कहां पे? जोधपुर है अपना। ठीक है, विधि विश्वविद्यालय कहां पे? जोधपुर। और अन्य सरकारी राज्यपाल। देख ले, तो मैं आपको बता देता हूं ना पूरा फॉर्मेट। यस, जो अजमेर में है केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है? मैं आपसे फिर से बोलता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति होंगे, चांसलर होंगे, वाइस चांसलर जो होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, है ना। जो आपने नाम सुना होगा डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, है ना, इसके बाद बीएचयू, जेएनयू, है ना, ये सब आपने सीयूटी का एग्जाम दिया ही होगा, है ना। जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देना चाहते हो उसके जो कुलाधिपति होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करते हैं। और विधि विश्वविद्यालय, जो लोग के होते हैं बेटा विश्वविद्यालय, कानूनी है ना, उसके विश्वविद्यालय कहां पे बेटा? अपने जोधपुर में। कहां पे? और आपको पता है जोधपुर में पहली ब्रांच क्या है बेटा? अपनी कौन सी पीठ है? हाईकोर्ट, है ना, उच्च न्यायालय की पीठ है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लिख देना, है ना। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज, हाईकोर्ट के मुख्य जज, इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। किसकी? कुलाधिपति की। विधि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य जज। किसके? हाईकोर्ट के। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य सरकारी विश्वविद्यालय जैसे जीजीटीयू, एमएलएसयू, है ना, जो भी अभी फिलहाल अपनी यूनिवर्सिटी है, उन सबकी नियुक्ति कौन करता है? अपने राज्यों की। तो करेंगे राज्यपाल। तो याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। राज्य में और जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सबकी कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। और विधि विश्वविद्यालय की नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट के मुख्य जज करेंगे। और केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय की बेटा कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यस है नो? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे अपन कुछ पॉइंट्स फटाफट 1-2 लिख देना। राज्यपाल निम्न के अध्यक्ष होते हैं। 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 लिखना पहला, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पहला लिखना, किस किस के अध्यक्ष होते हैं? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर के अध्यक्ष। कहां पे ये बेटा? उदयपुर, है ना, तो उदयपुर के अध्यक्ष। ठीक है, अपने फिर से बोल रहा हूं मैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अपना कहां पे है? उदयपुर में, है ना। उसके अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल रहेंगे। कौन रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र होता है ना, कल्चर वाला सेंटर, उसके अध्यक्ष भी कौन है? राज्यपाल रहेंगे। कौन रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे। लिखना नेक्स्ट, स्काउट एवं गाइड के संरक्षक के अध्यक्ष। स्काउट आप सबने सुना, स्काउट में जाते हैं, है ना, नाम सुना, तो लिखना स्काउट एवं गाइड के
संरक्षक, स्काउट, स्काउट एवं गाइड, गाइड है ना, स्काउट एवं गाइड, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष, 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 राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष। चौथा लिखना, राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद के संरक्षक, राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद के संरक्षक। नेक्स्ट लिख देना पांचवा, राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष, राज्य बाल कल्याण परिषद के, राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष, ठीक। तो हमारी कार्यपालिका शक्ति यहां पे समाप्त होती है। और दूसरी शक्ति की बात करें, यहां पे दूसरी शक्ति का नाम क्या है? राज्यपाल की दूसरी शक्ति का नाम क्या है? विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर है ना, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। बात करेंगे यहां पे आर्टिकल, लिखिएगा आर्टिकल 168, आर्टिकल 168, आर्टिकल 168, विधानमंडल, 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 इसको कैसे बोलते हैं अपन? विधानमंडल में क्या क्या होता है सभी को पता होगा। क्या होता है विधानमंडल में? विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। तो क्या होगा? विधानसभा, विधानसभा प्लस परिषद, विधान परिषद प्लस राज्यपाल, इसको क्या बोलते हैं? विधान मंडल बोलते हैं, ठीक है। पर अपना राजस्थान में थोड़ा पर्सपेक्टिव से देख लेना, आरजे कर देना, राजस्थान लिख देना, उसमें क्या लिखोगे? विधानसभा प्लस राज्यपाल, ठीक है। अपना राजस्थान का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ठीक है। ये भारत के 7 राज्यों के लिए है, जिसके अंदर दूसरी हाउस है, दूसरा सदन है विधान परिषद, और ये अपने राजस्थान के लिए जिसमें एक ही हाउस है, कौन सा? विधानसभा। कौन सा है? विधानसभा प्लस राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम लिखना, आर्टिकल 171, आर्टिकल 171, आर्टिकल 171, राज्यपाल विधान परिषद में, राज्यपाल विधान परिषद में, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6, 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को जिसे मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस विधान परिषद में 1/6 सदस्य को क्या कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल करेगा। उस विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या, उस विधान परिषद की सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य को कौन मनोनीत करेगा? उस राज्य का राज्यपाल। तो लिखना, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, जो मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, जो साहित्य कोमा विज्ञान कोमा कलाकारी कोमा समाज सेवा से संबंधित हो, ठीक है। कौन कौन से फील्ड से हो? राज्यपाल विधान परिषद में जो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो कौन कौन से फील्ड के बेटा महारत होनी चाहिए? साहित्य से हो, विज्ञान से हो, कला से हो और समाज सेवा से संबंधित हो। आर्टिकल 171 यहां पे क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब लिखना लिया आर्टिकल नंबर 333। अपन टॉपिक का नाम क्या पढ़ रहे हैं? राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अब नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 333, 333, आर्टिकल 333 लिखना, राज्यपाल विधानसभा में, राज्यपाल गवर्नर विधानसभा में, राज्यपाल विधानसभा में, राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय एक आंग्ल भारतीय, जैसे आप सभी को पता है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, और यहां पे क्या बेटा? राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है, एक आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकता है, एक आंग्ल भारतीय को, एक आंग्ल भारतीय को, आंग्ल भारतीय
मनोनीत कर सकता है। यहां पे एक का प्रावधान है, ठीक है, एक का प्रावधान है, एक आंग्ल भर्ती को मनोनीत कर सकता है। कहां पे? विधानसभा में। कहां पे? ऐसा कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। नीचे नोट करके लिख देना 104 संविधान संशोधन 2019, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019, इस प्रावधान को क्या किया? हटा दिया गया है। इस प्रावधान को हटा दिया गया, जिससे लोकसभा में दो मनोनीत सदस्यों को, दो आंग्ल भारतीयों को क्या कर दिया? प्रावधान को हमने हटा दिया ना। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में क्या किया कि 2019 में लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? ये प्रावधान को हटा दिया। उसी प्रकार विधानसभा में जो एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल मनोनीत करता था, इस परंपरा को भी क्या कर दिया? हमने क्या हटा दिया। कौन सा संविधान संशोधन को? 104, 104 संविधान संशोधन के तहत हो गया आर्टिकल 333। अब लिखना आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 लिखिएगा। 174 में राज्यपाल विधानमंडल के सत्र आहूत व सत्रावसान करता है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र, राज्यपाल विधान मंडल के सत्र, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना, आहूत बुलाना है ना, ब्रैकेट में बुलाना। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र आहूत व सत्रावसान, सत्रावसान है ना, सत्रावसान, ब्रैकेट में सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त है ना, समाप्त कर सकता है। जैसे अपन ने केंद्र में पढ़ा था ना सत्र, कौन कौन सा सत्र? बजट सेशन, बोलो बेटा, विंटर सेशन, इससे पहले क्या था? बजट सेशन के बाद क्या था बेटा? बजट सेशन, मानसून एंड देन विंटर, शीतकालीन है ना। जैसे ना 3 प्रकार के सत्र होते हैं और अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद उसके कार्यकाल, दैनिक प्रक्रिया में कार्यकाल, प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रश्नकाल और लंच वगैरह अपने पूरा पढ़ा था। विधि नियम 5:30 बजे लास्ट प्रक्रिया है ना, ये पूरा लोकसभा राज्यसभा का हमने क्या किया था यहाँ पे, उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ा था। उसी प्रकार अपन यहाँ पे जब विधानमंडल पढ़ाऊंगा तो आपको ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा, विधानमंडल कैसे अपना कार्य करती है। तो वापस आ जाना, राज्यसभा, राज्यपाल विधानसभा का विघटन भंग कर सकता है। राज्यपाल, गवर्नर विधानसभा को, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, एक नोट डाल के लिख देना, बार बार नोट, सत्र लिख देना और सत्र का नाम लिखना। सबसे फर्स्ट बजट, बजट सत्र। दूसरा नाम लिख देना मानसून सत्र, मानसून सत्र, सेशन है ना। और तीसरा लिख देना शीतकालीन सत्र, जो भी हो रहा है। ठीक है, शुरू हो गया है, सेंटर में भी हो गया और अपने अपने राज्यों में भी ये सत्र शुरू हो गया है। ठीक है, और आपको पता नहीं 2025 में एक नया बिल आने वाला है, मैंने कल भेजा भी था अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, बजट सेशन कब से स्टार्ट होता है? फरवरी से लगा के मई तक, सभी को पता है, पढ़ा है मैंने। फेब टू मई, कितने महीने का? 4 मंथ, यस है नो। ठीक है, मानसून सत्र कब होता है? जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर, कितने महीने हो गए? 3 मंथ है ना, 3 मंथ हो गए, 3 मंथ। और शीतकालीन सत्र कब होता है? नवंबर से दिसंबर, कितने मंथ? 2 मंथ। ठीक है, लिख देना विधानसभा स्थगित, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, विधानसभा स्थगित, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, कोमा विधान परिषद स्थगित, उसके सभापति करते हैं, उसके सभापति करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। कल हम जो भी विधायिका शक्तियां के आर्टिकल रह चुके हैं वो पढ़ेंगे, और राज्यपाल की जो भी शक्तियां रह चुकी है, जैसे फर्स्ट शक्ति का नाम क्या है? कार्यपालिकी शक्ति। राज्यपाल की शक्तियों के नाम बताइए। कार्यपालिकी शक्ति, विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति, और बताइए स्वविवेकी शक्ति, और सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति है ना। तो राज्यपाल की कितनी शक्तियां? 5 प्रकार की। हमने कितने प्रकार की बात कर दी? कितनी शक्तियों की बात कर दी? 2 शक्तियों की बात हमने कर चुके हैं। कार्यपालिकी शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्तियां हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज समय पूरा हो चुका है। कल अपन
राज्यपाल का पार्ट नंबर 3 लेके आएंगे और कल राज्यपाल टॉपिक समाप्त हो जाएगा और हम लेके आएंगे विधानमंडल। क्या लेके आएंगे? विधानमंडल। इसी के साथ आशा करता हूं आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।